रामू रोज लकड़ियां काट कर अपने घर का गुजारा करता था। आ गए लकड़ियां काट के फिर से। लकड़ियां आपकी बिकती तो कोई है नहीं और ना ही घर का कोई गुजारा हो रहा है। जाओ जाकर काम ढूंढो कोई बाहर, जिससे 4 पैसे घर में आ सके। अरे मुझे तो कोई काम आता ही नहीं है, कौन सा काम करूं और मुझे पैसे उधार में कौन देगा। आप जाओ एक काम करो, सेठ जी से जाके पैसे उधार ले आओ और मैं इससे समोसे बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छे समोसे बनाने आते हैं और हमारा बहुत काम चलेगा, जिससे हम धीरे धीरे सेठ जी के सारे पैसे उतार देंगे। अच्छा, तुम्हें समोसे बनाने आते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ और हम अपना नया काम शुरू करेंगे। रामू ने दुकान खोलने के लिए सेठ जी से पैसे उधार लेने के लिए निकल पड़ा। अरे सेठ जी, मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, आप मेरी मदद कर दीजिए। अरे रामू, तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? पैसे तो मैं दे दूंगा, पहले मुझको बताओ क्या जरूरी काम पड़ गया तुझे? अरे सेठ जी, क्या बताऊं, लकड़ियां काट कर घर का गुजारा नहीं चल रहा था। आपसे पैसे लेकर कुछ नया काम शुरू करूंगा। अजी आप आ गए, पैसों की कुछ बात बनी? सेठ जी से पैसे मिले? हाँ, सेठ जी से पैसे ले आया हूँ मैं। तुम बस अब समोसे बनाने की तैयारी शुरू करो। अजी आप बाजार जाओ, उस दुकान का सामान ले आओ और मैं तब तक समोसों की तैयारी करती हूँ। हाँ, आज समोसे बनाऊंगी। मेरे पिताजी ने सिखाए थे मुझे समोसे बनाना। मेरे पिताजी बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाते थे। अरे ये रामू ने मेरे सामने कैसे दुकान खोल दी, वो भी समोसों की। ये दुकान इधर चलाएगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। अरे रामू, चल निकल इधर से, इधर मैं ही दुकान खोल सकता हूँ, तू नहीं खोल सकता। चल निकल बे। अरे शंभू काका, ये पंचायत की जगह है, जितना हक आपका है उतना हक मेरा भी है। मैं इधर ही दुकान खोलूंगा अपनी। अच्छा, अब तू मेरा मुकाबला करेगा? तेरे से अच्छे समोसे बनाता हूँ, एकदम स्वादिष्ट। तेरे पास तो कोई खाने नहीं आएगा। देख लेना, 2 दिन में दुकान बंद करके निकल जाएगा इधर से। अरे शंभू, बड़ा उदास नजर आ रहा है तू। अरे क्या बताऊं, जो रामू है ना, उसने मेरे सामने समोसों की दुकान खोल दी है। इससे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए शंभू काका, क्या काम करना होगा? तुम दोनों रामू के पास समोसे खाने के लिए जाना और उसको बोलना तुम्हारे समोसे तो एकदम बेकार हैं। ठीक है शंभू काका, हम रामू के पास समोसे खाने के लिए जाएंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि वो आज ही दुकान छोड़कर भाग जाएगा। अरे रामू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो समोसों की दुकान खोलने की। जरा हमें भी चखाओ, तुम्हारे समोसे कितने स्वादिष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। ये समोसे आपकी भाभी जी बनाती हैं अपने हाथों से, बहुत स्वादिष्ट हैं ये। अच्छा रामू काका, फिर तो मेरे लिए भी एक प्लेट समोसे की लगा ही दो। ठीक है भैया, मैं अभी लगाता हूँ। अरे ये कैसे समोसे खिला दिए, इतने बेकार समोसे, सारा मूड खराब करके रख दिया मेरा। इतने बेकार समोसे तो मैंने पहली बार खाए हैं। रामू, तुझसे नहीं चलेगी दुकानदारी, बंद कर दे इसे। नहीं नहीं भैया, ये तो मेरी पत्नी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं। अगर आपको स्वाद नहीं लगे तो मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अरे मुझे कुछ हो गया ना तो सारे इलाज के पैसे तू ही भरेगा। अरे शंभू काका, उसको इतनी बातें सुनाई है, लगता आज ही दुकान छोड़कर भाग जाएगा वो। अब रामू भी सोचता होगा, पहला ग्राहक आया और उसने भी बातें सुना दी, अब वो यहाँ टिक नहीं पाएगा।
अरे बेटा, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे चल बे चल, निकल बूढ़े इधर से, आ जाते मांगने के लिए, इधर कोई फ्री में सेवा लगी है। अरे बेटा, खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे। जी बाबा, आप ठहरिए, मैं अभी आपके लिए समोसों की प्लेट लगाता हूँ। बेटा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाबा, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, आप खाइए बस। बेटा, तुम्हारे समोसे तो बहुत लाजवाब है, इसे खाकर मेरे मन को संतुष्टि हो गई और मेरा पेट भी भर गया। लेकिन बाबा, मेरे पहले ग्राहक आए थे, उन्होंने तो बोला तुम्हारे समोसे स्वादिष्ट नहीं हैं, तुम दुकान बंद ही कर दो तो अच्छा है। क्या करूं बाबा अब मैं? बेटा, तुम्हारे समोसे सच में स्वाद है, वो पक्का झूठ बोल रहे होंगे, उस दुकान वाले ने भेजे होंगे तुम्हारे पास। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसी जड़ी बूटी दूंगा जिससे तुम्हारे समोसे और स्वाद हो जाएंगे। बाबा, कौन सी जड़ी बूटी दोगे? क्या सच में इससे मेरे समोसे और स्वादिष्ट हो जाएंगे? ये लो बेटा जड़ी बूटी, इसको अपने समोसों में डाल देना, इससे तुम्हारे ग्राहक बहुत बढ़ जाएंगे। अरे रामू, बहुत खुशबू आ रही है तेरे समोसों से, जल्दी से खिला दे, मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे रामू, क्या डाला तुमने समोसों में? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। अरे भैया, कुछ नहीं डाला, मैं आपको समोसे देता हूँ अभी। अरे रामू, कितने स्वादिष्ट है तुम्हारे समोसे, ऐसे समोसे तो मैंने पहली बार खाए हैं। अरे रामू, बड़े लाजवाब है तुम्हारे समोसे, ऐसे समोसे तो पूरे गांव में नहीं मिलते होंगे। बहुत बढ़िया है, बढ़िया। स्वाद क्यों ना हो, आपकी भाभी ने बहुत मेहनत से बनाए हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इस रामू के तो समोसों की सभी तारीफ करके जा रहे हैं, लगता उस बूढ़े ने जो जड़ी बूटी दी होगी उसी का कमाल है। मुझे वो जड़ी बूटी को लाना होगा। लगता उस बाबा जी की जड़ी बूटी में सच में जादू है। मेरे ग्राहक तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मेरे समोसे भी उनको बहुत स्वाद लग रहे हैं। सच में किसी की मदद करो तो फल जरूर मिलता है। चलो, मैं चलता हूँ, जाकर अपनी पत्नी को बताता हूँ बाबा जी के बारे में। अजी, आ गए आप? सारे समोसे बिक गए क्या? अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, पहले मेरे ग्राहकों को मेरे समोसे पसंद नहीं आ रहे थे, बाद में एक बूढ़े बाबा जी आए, उन्हें मैंने समोसे खिलाए, बदले में उन्होंने मुझे जड़ी बूटी दी। इस जड़ी बूटी को समोसे में डाला और ग्राहक बढ़ते बढ़ते बढ़ गए मेरे। बहुत स्वाद लगे सभी को समोसे मेरे। कहाँ आयो जड़ी बूटी? दिखाओ जरा मुझे। ये देखो, ये है वो चमत्कारी जड़ी बूटी। अच्छा, ये है वो जड़ी बूटी। अब से मैं रोज समोसों में इनको डाल दिया करूंगी और हमारे ग्राहक रोज बढ़ जाएंगे। अरे भाई, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा शंभू, बताओ मुझे। तुम्हें रामू के घर जाना होगा और उधर से एक चमत्कारी बूटी लेकर आनी होगी, ठीक है? अरे, वो कौन सी चमत्कारी बूटी है लानी है जो? अरे क्या बताऊं, एक बूढ़ा बाबा आया था, उसने रामू को चमत्कारी बूटी दी और उसके ग्राहक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ रामू के घर को और तुम्हें वो जड़ी बूटी लाकर देता हूँ। अरे, ये तो सच में चमत्कारी बूटी है, अपने आप कैसे हिल रही है। चलो, इसके पास चलता हूँ और चुरा लेता हूँ इसे। अरे, ये है चमत्कारी जड़ी बूटी, शंभू को देता हूँ जाकर। शंभू, ये लो तुम्हारी चमत्कारी जड़ी बूटी।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुम्हारी दोस्ती नहीं भूल पाऊंगा कभी मैं। यह जड़ी बूटी समोसों में डाली, कितनी खुशबू आ रही है। चलो अब देखना ग्राहक कैसे बढ़ते हैं मेरे। अरे शंभू काका, बड़ी खुशबू आ रही है आपके समोसों से, ऐसा क्या डाल दिया? हाँ शंभू काका, मुझसे नहीं रहा जा रहा, जल्दी से खिला दो मुझे। समोसों में खुशबू क्यों ना आए, शुद्ध देसी घी डाला है मैंने, वो भी गाय का। रुको अभी देता हूँ समोसे। अरे ऐसा क्या डाला तुमने, अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे पुलिस साहब जल्दी आइए, शंभू के समोसे खाकर हमारे गांव के लड़के बेहोश हो गए, जल्दी आइए जल्दी। साहब ये है शंभू, इसने समोसों में कुछ डाला है, इससे लड़के बेहोश हो गए, पूछिए इससे। अरे शंभू जल्दी बता, तुमने समोसों में ऐसा क्या डाला जिससे लड़के बेहोश हो गए? जल्दी बता, नहीं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं साहब नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती रामू की है। मैं उसके घर से जड़ी बूटी चुरा कर लाया था, वही तो समोसों में डाली थी जिससे लड़के बेहोश हो गए, मैं क्या करूं? अरे रामू बता, उस जड़ी बूटी में ऐसा क्या था जिससे खा के लड़के बेहोश हो गए? अरे साहब, ये जड़ी बूटी तो मुझे एक बाबा ने दी थी, उसने बोला था मुझे जो ये जड़ी बूटी का प्रयोग ईमानदारी से करेगा उसको बहुत फल देगी। लेकिन शंभू ने तो मेरे घर से चुराई है ये जड़ी बूटी, इसलिए इसका उलट हो गया। अरे शंभू, तुझको इसकी सजा मिलके रहेगी, तूने रामू के घर से उस जड़ी बूटी को चुराया। वो जड़ी बूटी ईमानदारी से इस्तेमाल करने वाले को ही फल देगी, लेकिन तू चोर है, इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। सदा ईमानदारी से काम करना चाहिए शंभू।